नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंडित द्रोणाचार्य शास्त्री। आज हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस के ऊपर बात करेंगे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस बेसिकली है क्या चीज़ और नाड़ी परीक्षण करते वक्त हमें कहाँ, किस उंगली के किस साइड में, किस पॉइंट में हमें ध्यान देना है, किस तरह से स्पाइक होती है और मल्टीपल स्क्लेरोसिस ही है ये कैसे हमें पता चलेगा वहाँ होने वाली स्पाइक को देख करके, और किस तरह के सिम्टम्स, मतलब आज पूरा मल्टीपल स्क्लेरोसिस के ऊपर बात करेंगे। ऑटो इम्यून सिस्टम से जुड़ा हुआ एक तरह का व्याधि जो कि आपके सेंट्रल नर्व सिस्टम को बुरी तरह से प्रभावित यह करता है ना। ऑटो इम्यून सिस्टम, नेगेटिव ऑटो इम्यून सिस्टम की वजह से होने वाला ये व्याधि है और आपके न्यूरॉन्स को पूरी तरह से ये तहस नहस कर देता है। आपके मस्तिष्क में और आपके शरीर के बीच में जो है ना, जो संबंध जो बनाता है, वो उस संबंध के बीच में जहाँ रुकावट पैदा कर दे, तो उस रुकावट के वजह से जो कुछ भी व्याधि, जो कुछ भी सिम्टम्स शरीर में दिखता है, उसे हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस कह के जानेंगे। मान लीजिए आप रास्ते में चल रहे थे और आपके पैर में चोट लग गया और चोट लगने से है ना, एक चोट लगा, उसके बाद आपके ब्रेन में तुरंत साइन जाता है, उसके बाद ही आपको दर्द का महसूस होता है। लेकिन मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो जाने के बाद पैर में चोट लगेगा, ब्लड तो निकलेगा, लेकिन दर्द का एहसास नहीं होगा। आपका आंख किसी चीज़ को देखता है, देखने के बाद भी आपके ब्रेन में कोई खास उस चीज़ को देखने के बाद हलचल नहीं होता, उसको पाने के लिए या नफरत की भावना जैसे कोई चीज़ें नहीं होती। हमारे इंद्रियों का जो है ना, बुद्धि और मन के साथ जो संबंध और उन सभी का ब्रेन के साथ जो संबंध जब होता है तो शरीर चलता है। लेकिन मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो जाने के बाद ये सभी समस्याएं धरी की धरी रह जाती है, वो सभी समस्या बन जाता है। आँख कुछ देखता है लेकिन शरीर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। जीभ में कोई चीज़ रखा है, स्वाद तो पता होना चाहिए ना। मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो जाने के बाद क्योंकि ब्रेन तक वो साइन नहीं जाता, ठीक है, तो इससे मस्तिष्क और शरीर के बीच का जो संबंध है वो बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है। इसे हम सेंट्रल नर्व सिस्टम में होने वाली गड़बड़ी कह करके भी जान सकते हैं। तो नाड़ी में कहाँ हमें देखना है, किस तरह से नाड़ी परीक्षण करना है, इस मल्टीपल स्क्लेरोसिस नाम की समस्या को समझने के लिए आइए जरा इसी के ऊपर आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। आपने किसी भी, अगर वो जेंट्स है तो उसके राइट हैंड में, अगर वो लेडीज है तो उसके लेफ्ट हैंड में अपने 3 उंगली को पहले तो ऐसे बरोबर इसको रखना है। ध्यान देना, शरीर का हर एक जो टिप है, कोना है, लास्ट का भाग है, वो सेंसर होता है। चाहे वो उंगली हो, चाहे जीभ हो, चाहे कान हो, चाहे नाक हो, चाहे कहीं भी हो, जो अंतिम कोना होता है ना, अंतिम जो टिप होता है, टिप वाला है, वो सेंसर होता है। ओके, हमारे उंगली के इसी सेंसर एरिया से हम इस नाड़ी परीक्षण करते हैं, क्योंकि हार्ट से निकलने वाला जो ब्लड है उसमें हृदय से जुड़े हुए विविध प्रकार के जो मनोभाव है, शारीरिक भाव है, शरीर के अंदर की है ना कथा और व्यथा, ये सेंसर उसको कैच कर लेता है। बहुत अच्छा, बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है नाड़ी परीक्षण। चलिए करिए जरा। आपने क्या करना है, अगर आप अपनी नाड़ी देख रहे हैं तो ऐसे करके ग्रिप बनाना है और यहाँ पर नाखून स्पर्श होते हुए, ये आपके थंब वाला जो है, यहाँ से नीचे एक गांठ है, उसके थोड़ा सा आगे यहाँ अपना इस तरह से उंगली रखना है। ओके, 3 उंगली बरोबर आपने एकदम बरोबर ध्यान देना है। सेंसरी एरिया में इस टीप में आपको स्पाइक होनी चाहिए और नीचे तक आपने धीरे धीरे करके उसको स्पाइक करना है। इसको आपने नीचे तक आपने दबाना है। जब आप एकदम बेंड करेंगे पूरा तो क्या होगा, आपके 3 उंगली के नीचे वहाँ अंतिम छोर में स्पाइक लगना ही बंद हो जाएगा। ध्यान देना, सिर्फ 4 mm का वो नाड़ी है, बहुत बड़ा नहीं है, इसीलिए बहुत ज़्यादा बलपूर्वक नहीं करना है, बस उतना कि एकदम हल्का सा दबाना है और पूरा बैंड हो गया, अंदाज से आप देख लो। उसके बाद जरा सा उंगली को ऊपर की ओर खींचना है, उसको रिलीज करना है और उसके बाद ये देखना है कि आपके
रिंग फिंगर के डिजिटल कर्वेचर, यानी इस कोने में पहली बार आपको स्पाइक लगेगा। ओके, उसके बाद थोड़ी देर तक वहाँ 2-3 मिनट तक अगर आप वहाँ बने रहोगे तो इस जगह में ये जहाँ से हम मज्जा धातु को देखते हैं, जहाँ से हम मज्जा धातु को देखते हैं, उस जगह में आपको मंद मंद कफ के जैसा स्पाइक दिखेगा। मंद कफ के जैसा स्पाइक, यानी ऐसा नीचे की ओर, है ना, एकदम मंदगामी है, जिसका ढीला ढीला सा, जैसे एक आलसी आदमी जब खाट से उठता है तो कैसे दुखी होकर के ऊपर की ओर आपकी स्पाइक लगेगा। आगे जाने वाली जो गति है उसमें भी एकदम तीव्रता नहीं रहेगी। ठीक है, तो इस तरह का स्पाइक आपको इस कोने में दिखेगा। इसका मतलब है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ओके, इसके इलाज के लिए आपने नागरमोथा 1 चम्मच, 1 चम्मच आंवला और 1 चम्मच गिलोय, इन तीनों को मिक्स करना है और उसके बाद आपने 1 गिलास पानी में रात में रखना है। दूसरे दिन सुबह आपने इसको उबालना है, छान के मिश्री मिला करके पीना है। ये अस्थि और मज्जा दोनों धातुओं को बल देने वाला है। और साथ साथ में कुछ सिरोधारा करे, कुछ प्राणायाम करे, कुछ योगासन करे। मज्जा धातु क्या है? हमारे शरीर में बोन मैरो बोलते हैं ना, जिसे हम, एक तरह का हड्डी के अंदर जो लिक्विड फॉर्म में चीज़ें होती है, एकदम तरल पदार्थ सा रहता है, और हमारे ब्रेन में मज्जा धातु ज़्यादा रहता है। ठीक है, उसका संख्या, उसका वजन हमारे ब्रेन में ज़्यादा है। इसीलिए कभी भी अगर मज्जा धातु में आपको कुछ भी दिखे तो समझ लो कि ये आपके ब्रेन से जुड़ा हुआ ये व्याधि है। और साथ में वहीं पर आपको कुछ उसी जगह में अगर आपको यहाँ पर स्पाइक अगर आपको दिखता है तो यहाँ जैसे हाइपरसोमनिया, है ना, मंदाग्नि टाइप के, और भी साइटिका हो गया, सिजोफ्रेनिया हो गया, इस तरह के व्याधि भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। दोस्तों, आज हमने जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के ऊपर बात किया, कल हम किसी एक नवीन व्याधि को नाड़ी से कैसे देखें और उसका साधारण इलाज क्या हो सकता है, उसके ऊपर हम कल चर्चा करेंगे। इस तरह के जो बातें हैं हम आयुर्वेदिक ऑनलाइन क्लास में भी करते हैं। हमारा www.ayushyogi.com वेबसाइट है, उसमें आप जाए, लॉगिन करिए। अगर आप नाड़ी परीक्षण या प्रैक्टिकल आयुर्वेदा, जहाँ रसायन बनाने की विधि, जड़ी बूटियों को समझने की विधि, रोगों को जानने की विधि, दवाई कैसे देना है, कौन सा दवाई किस व्याधि में किस वक्त देना है, सभी बातें वहाँ विस्तार से चर्चा किया जाता है। प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर सभी वीडियोज उपलब्ध किया हुआ है, उसको आप देखिए। अगर आप हमारे सिस्टम से जो हम लोग अभी जो क्लासेस जो चला रहे, आप प्रभावित हो तो ज़रूर आप क्लास को अटेंड करिएगा। तो दीजिए विदा, नमस्कार।